ईश्वर है। हाँ हाँ, मैं ईश्वर हूं। अरे कहाँ जा रहे थे एक साथ? लगता है कुछ खास काम के लिए जा रहे हैं। हाँ हाँ, बड़ी जल्दी में लग रहे थे। सब ठीक तो है ना अप्पा? हाँ हाँ, सब ठीक है। हरिओम हरिओम। आज तो आपके भय से थर थर कांप गए हैं सर। समय समय पर सबको स्मरण होते रहना चाहिए कि शिरडी का असली मालिक कौन है। हरिओम। भोजन तैयार है, अभी परोस दो। तो क्या मेरे मरने के बाद परोसेगी? आज आपने एक आदमी को दंड दिया, उसके हाथ जला दिए। लो हरिओम, तो अब तुम्हें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा हमें। कितनी बार स्मरण कराना पड़ेगा रुक्मिणी कि स्त्रियों का स्थान रसोई में होता है, वही रहो। सीमा लांघना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आपके भले बुरे की चिंता करना मेरा धर्म है। न्याय करते समय किसी की बद्दुआ ना लग जाए आपको। हम धर्म के ऐसे पक्के हैं कि किसी की हाय किसी की बद्दुआ हमें छू तक नहीं सकती। अब अपनी गोबर बुद्धि से बोल कि चुप रहे और अंदर जाके भोजन परोस। ये कौन है? यहाँ का तो लगता नहीं, और ना ही कभी पहले से कभी देखा यहाँ पे। माई, भिक्षा दो माई। हाजी सरकार ने घोषणा की है कि कोई भी बाहरी व्यक्ति शिरडी में उनकी इजाजत के बिना ना दिखे। इसे देख के मैं भोजन करूंगा तो गले से अन्न नहीं उतरेगा मेरे। हरिओम, हटो यहां से। न जाने क्या संस्कार दिए हैं तुम्हारे माता पिता ने। माई, भिक्षा दे माई। अल्लाह मालिक। माई, माई भिक्षा दे माई। आप लोग भी भोजन ग्रहण कर लीजिए। नर्मदा, वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे, सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे, जीवन कर जीवित्व अन्न हे पूर्ण ब्रह्म,
उदरभरण नो हे जाणिले यज्ञ कर्म। आज प्रदोष दिन है, भोजन करते समय बीच में उठ नहीं पाऊंगा। वाड़े में कोई आए तो उसे रुकने के लिए बोलना। हरिओम। माई भिक्षा दे माई। कोई बात नहीं। अल्लाह मालिक। गति नागे तिट गत धान धान गत धान धान गति नागे तिट गत धान धान गत धान धान गति नागे तिट गत धान। माई भिक्षा दे माई। मैंने कहा था उसे कहीं जाना नहीं। कहाँ गया होगा? भिक्षा दे माई। हरिओम हरिओम। भोजन करने बैठो नहीं, न जाने कहां से आ जाते हैं भिखारी। भगाओ से। हरिओम। ऐसा तो नहीं वो गांव की तरफ निकल गए हों, या फिर अपने गुरुस्थान? अगर ऐसा है तो मुझे भय है कि कुलकर्णी उसे देख लेगा, और अगर देखेगा तो रोकेगा जरूर, और पूछताछ करने में साई अपना परिचय भी दे देंगे। माई रुक्मिणी कहाँ मर गई तो? तू है तो वो है। उसका अहंकार टूटेगा और उस दिन वो समझेगा कि तू उसके लिए क्या है। रुक्मिणी, रुक्मिणी पानी ला। अल्लाह मालिक। रुक्मिणी, भगाया कि नहीं उस भिखारी को? दान देकर पुण्य कमाने की बड़ी लगी रहती है तुम्हें, और जल कौन देगा? ये माथे पे क्या लगा रही हो? वो बैरागी। क्या बैरागी? बैरागी ने आशीर्वाद में फूल। आड़ में गया तेरा बैरागी।
टोटका है ये, टोटका। मेरे किसी शत्रु ने मंत्र फूंक के भेजा है। कोई है जो मेरा विनाश चाहता है। अरे लालचियों, लड्डू क्या खा रहे हो? तुम्हारे सरकार के साथ किसी ने इतना बड़ा अनर्थ करने का प्रयास किया है। जाओ उसे पकड़ के मेरे सामने लेके आओ। ऐसी धूर्तता करने वाले के साथ सरकार क्या करते हैं, आज वो ढोंगी बैरागी भी समझ जाएगा। जाओ। हरिओम। भिक्षा दो भाई। पंता जी, क्या लगता है आपको किस तरफ गया होगा वो? भिक्षा मांगने आया था वो, और घर तो इस तरफ ज्यादा है। एक बार वो दुष्ट हाथ तो लगे। चलो वही देखते हैं। चलो। पूरे शिरडी में देख लिया। मुझे तो लगता है खंडोबा जी का नाम लेकर अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। अगर आपने कुलकर्णी की बात सुनी होती तो आप ऐसा नहीं कहते। साईं के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। मुझे तो अभी से घबराहट हो रही है। भाई साहब का मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं, लेकिन जरा सोचिए, अगर कुछ होना होता तो अब तक हो चुका होता। मुझे तो लगता है साईं शिरडी में अगर आए हों तो उन्हें किसी ने पहचाना नहीं, या फिर ये भी हो सकता है साईं शिरडी में नहीं, कहीं दूसरी दिशा में निकल गए हों। ऐसा भी हो सकता है कि हम उन्हें यहाँ ढूंढ रहे हो और वो घर पर हो। हमें घर चलकर देखना चाहिए। तात्या भी अकेला होगा। आइए चलिए, जल्दी चलिए। भाईजा, मुझे मालूम था तुम्हें भूख लगी होगी। मनुष्य तो अपने संसार की मोह माया में इतना उलझ जाता है कि उसका तुम्हारे साथ, इस प्रकृति के साथ, संसार की अन्य वस्तुओं के साथ भी कुछ रिश्ता है, ये वो भूल जाता है। मेरी इच्छा है कि आदमी को आदमी के साथ जोड़ दूं, मगर तुम्हें भी तो उनके साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। पंता जी, वो लड्डू कितने स्वादिष्ट थे ना। देसी घी के, मावे के लड्डू तो हमें सरकार बहुत खिला देंगे, लेकिन अगर हमने उस ढोंगी बैरागी को नहीं ढूंढा तो मार मार कर हमारा हलवा बना देंगे। अरे ए चंदू, तूने किसी भिखारी को देखा है यहाँ से? सरकार को भिखारी से क्या काम? अरे वो सरकार के घर आया था भिक्षा मांगने के लिए, और उसने एक फूल दिया। फिर बाद में जब वो सरकार को जो भी काम हो, तुझे उससे क्या? नहीं पंता जी, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, आप तो नाराज हो गए। अगर हमें पता चला कि वो इधर से गया था और तुमने हमें नहीं बताया तो सरकार क्या दंड देंगे वो तुम अच्छी तरह से जानते हो। काका, तुम तो यहाँ पहले से हो, किसी भिखारी को देखा इधर से गुजरते हुए? पक्का इधर?
ये जीतेगा, ये तो जीतेगा ही, देख। अरे ये जीतेगा, अभी ये जीतेगा। यार ये जिपरी हट हट, चल दूर हट। उसे छू मत, नहीं तो हमें घर पे जाकर ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा और घर पे जाके डांट जो पड़ेगी वो अलग से। तुझे पता है ना तू हमारे साथ नहीं खेल सकती, फिर क्यों आते इधर? जा उधर जाके बैठ। चल हम लोग खेलते हैं। मुझे लगा था कि तुम आज नहीं आओगी। मेरे साथ कोई भी नहीं खेल रहा है, क्या तू खेलेगी मेरे साथ? चल खेलते हैं। अरे मैंने तो कल ही सिखाया था ना तुझे, भूल गई? चल वापस सिखाती हूँ, इस बार भूलना नहीं। मेरी गलती है, अगर इसे कुछ हो जाता तो आपने इसे चोट लगने से बचा दिया। चोट अच्छी हो तो अच्छा भी करती है। आप कौन? मैं साईं। सब मुझे झिपरी बुलाते हैं। झिपरी? ये भी कोई नाम हुआ भला? तुम तो साक्षात लक्ष्मी हो। सब मुझे झिपरी बुलाते हैं, इसीलिए आप भी मुझे झिपरी बुलाइए। और ये मौनी? नहीं, नाम तो इसका कुछ और है, लेकिन ये बोल नहीं सकती, इसलिए सब इसे मोनी मोनी कहते हैं। और इसे कुछ याद भी नहीं रहता है। मेरे साथ कोई नहीं खेलता, यही एक है। तो इसी के साथ खेलो। सच्ची और सबसे अच्छी दोस्त बनेगी ये तुम्हारी, देख लेना। सच? हाँ सच। अरे बस 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 बस, खुश रहो, खूब खुश रहो लक्ष्मी। लेकिन मेरा नाम तो झिपरी है ना। लेकिन मैं तो तुम्हें लक्ष्मी ही कहूंगा ना। खुश रहो, खूब खेलो। तू ठीक तो है ना? कुछ खाएगी? क्या चाहिए तुझे, बता। हे भगवान, पता नहीं ये कब ठीक होगी और मुझे बोल पाएगी कि इसे क्या चाहिए। आम चाहिए? रुक, अभी मैं तेरे लिए आम ला रही हूँ। मती सबके उड़ रही, नाथ पुरानी गम अस कहही।
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति। हरिओम। शेर की संतान ऐसे गेधड़ निकलेगी, मैंने सोचा नहीं था। पूरा अपने मां पे गया है। केशव, नाम केशव और स्वभाव से कायर। शिरडी की जनता एक दिन भी राज करने नहीं देगी। शिरडी का पालनहार होना जैसे 32 दांतों में जीभ। उस भिखारी ने अपने तंत्र शक्ति से मुझे क्षति पहुंचाने का प्रयास किया है, मुझ पर प्रहार किया है और सरकार पर प्रहार अक्षम्य है। जो भी हुआ उसे भूल जाइए। हरिओम। बड़प्पन तो क्षमा करने में है ना, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। ना ईंट डालो ना छींटे पड़े। रुक्मिणी क्यों बार बार विवश करती है कि मैं तेरा अपमान करूं? मुझे शास्त्र सिखा रही हो? और कान खोल के सुन ले, मेरा घर कोई दानशाला नहीं है कि हर कोई झोली फैलाए चलाए। हरिओम। दानशाला। ससुराल में जब भी मुझे कुछ झेलना पड़ता, हरिओम। मैं यही सोच के खुश होती थी कि मेरा दादा है, उसका घर है, मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। पर यहाँ आके पता चला मेरा दादा तो बदल गया है। अब या भागी बहन अपनी झोली फैलाए कहाँ जाएगी? अपने दादा की बंदूक की गोली खाकर मरने से अच्छा है मैं किसी बावड़ी में कूद के ना अपने प्राण त्याग दूं। कहाँ है बावड़ी? जो कितनी बार समझा चुका हूं तुम्हें, द्वार पर यह सब नाटक करने की आवश्यकता नहीं है। अंदर आओ। अपने सम्मान की बड़ी चिंता है तुम्हें, बहन के दुख की कोई चिंता नहीं है। नाटक लगे तो लगे, जिस पर बीतती है ना वही जानता है। मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ। केशव बेटा, तेरी बुआ एकदम अकेली हो गई है दुनिया में। न कभी ससुराल की हो पाई, न मायके की रही। अब तो भगवान से एक ही दुआ है मेरी कि हे भगवान उठा ले मुझे। किसी के सीने पर बोझ बनकर नहीं रह सकती हूँ मैं, खास करके अपने दादा के तो बिल्कुल भी नहीं। दीदी आप ऐसा मत कीजिए ना। हरिओम। चू 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 चुप। मेरा घर तुम्हारा भी है, तुम जितने दिन चाहो यहां रह सकती हो बिना संकोच। हाँ, लेकिन इस बार अपने ससुराल वालों से बात करने के लिए मत कहना मुझे। उन्हें देखता हूं तो लगता है अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगा। हरिओम। ठीक है ठीक है,
पर पहले मुझे वचन दो, अगर एक पल के लिए भी तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम पर बोझ बन रही हूँ तो तुम मुझसे कहोगे। वचन दो। मेरे लिए कभी बोझ नहीं बन सकती। हरिओम। जाओ। वहीनी, गरम गरम चावल, दाल, अचार, पापड़ और दही देना। ये खाकर जरा मेरे मन को शांति मिलेगी। और घी देना, घी थोड़ा ज्यादा ही देना। और खीर बना देना थोड़ी सी। हरिओम। अंता जी, बस अब और चला नहीं जा रहा और भूख के मारे बुरा हाल भी है। ए रुक, आइए पंता जी। हाँ। हाँ। ए चल, हाल तो मेरा भी बेहाल है पंता जी। घोर कलयुग आ गया है। ऊपर वाला भी हम भले इंसानों के साथ ऐसा क्यों कर रहा है पता नहीं। क्या करे, कहाँ ढूंढेंगे उसे? ए सुन, तूने किसी बैरागी, किसी भिखारी को देखा है यहाँ? हाँ। कब? कहाँ? किधर? अभी तो गया सामने से। हाँ? हाँ? अंता जी। पंता जी। चल। पंता जी, हमारी मेहनत रंग लाई। घसीटते हुए ले जाऊंगा इसे। पंता जी, पंता जी वो भाग जाएगा। चलो चलो जल्दी। क्या हुआ दादा, किसकी राह देख रहे हो? ढूंढ लिया सरकार, ढूंढ लिया इसे, ढूंढ लिया सरकार। चुप। भागने की बहुत कोशिश की इसने, लेकिन हमने भी आपका नमक खाया है सरकार। सरकार की पत्नी को अपने काले जादू से अभिमंत्रित फूल देने का दुस्साहस किया है तूने। अब इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। हरिओम। रुकिए रुकिए, ये वो बैरागी नहीं है। अपराधी को झूठ बोल के बचाना अपराध ही होता है रुक्मिणी। मेरा विश्वास कीजिए, ये वो बैरागी नहीं है। अंताजी पंताजी किसी और को पकड़ के ले आए हैं। सरकार, हमने तो उसे देखा भी नहीं था। हाँ, लोगों ने बताया यही वो बैरागी है। मैं एक राहगीर हूँ, इस गांव से गुजर रहा था। हरिओम।
जाओ उसे ढूंढ के लेके आओ। अगर नहीं ला सके तो इस बार ऐसा दंड दूंगा, ना घर के रहोगे ना घाट के। और सुनो, अगर ढूंढ के लाए तो एक एक सोने की मुद्रा तुम्हारी। हरिओम। वचन देते हैं सरकार। प्राण जाए पर वचन न जाए। ये हटो, हट 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 हट, हट। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो। एक बैरागी, शिरडी का दुश्मन, जो यहाँ शिरडी में ही छुपा हुआ है। इसलिए सरकार का हुक्म है कि हम घर घर की तलाशी लें। उठ यहाँ से, उठ। पंता जी, यहाँ तो कोई भी नहीं है। पंता जी, पूरा गांव देख लिया। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया। अगर इस वाड़ी में नहीं है, हो सकता है कि दूसरी तरफ के वाड़ी में हो। अरे वाह पंता जी, कैसे सोच लेते हो आप इतना सब कुछ। चलो चलो, ढूंढना है उसे। हाँ, चलो। हाँ। ये कौन है? इसे पहले कभी नहीं देखा। दिखने में तो फकीर ही दिख रहा है, कहीं ये वही तो नहीं है। लेकिन इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सरकार का गुस्सा। चलो चलो देखते हैं। आओ वीरभद्र, आज यहाँ कैसे? ये वीरभद्र कौन है? हे महादेव के मानस पुत्र, सूर्यास्त के बाद आप धर्म की रक्षा के लिए नाग का रूप धारण करके निकलते हैं। आज भी आपका काम आपकी इच्छा के अनुरूप पूरा हो। पंता जी, जो मैं देख रहा हूँ उसे देख के मुझे तो डर लग रहा है। हाँ अंता जी, ये कोई बैरागी नहीं बल्कि बहुत पहुंचा हुआ तांत्रिक लगता है। चलो सरकार को बताते हैं। हाँ हाँ। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ।
ये वीरा रघुनाथ पठाए लंका, ये वीरा रघुनाथ पठाए लंका जारी सिय सुजलाए, लंका 100 कोटि समुद्र पवन सुत बारन लाई, लंका जारी असुर सारे, सिया राम जी के काज सवारे, लला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। सरकार, आरती कीजे हनुमान लला, सरकार, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बोलो बजरंग बली की जय। आरती में विघ्न लाने का दुस्साहस कैसे किया? आपको एक जरूरी बात बतानी है सरकार। बोलो, सुन रहा हूं। हमने उसे ढूंढ लिया सरकार। वो खंडर में छुपा बैठा है और वो जादू टोना जानता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके हाथ में सांप था सरकार, और वो सांप से बात कर रहा था सरकार। आपका शक सही था सरकार, वो जरूर यहाँ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने आया है। क्या कोई संकट आने वाला है शिरडी पर? हरिओ, आप लोगों को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये सच है, आज उसने हम पर तंत्र शक्ति का प्रयोग किया था। हरिओ, हमसे ईर्ष्या करने वाले बहुत शत्रु हैं, लेकिन सरकार सभी मोह माया से मुक्त है। धर्म का कवच पहनता है शिरडी के सरकार। बैरागी ये नहीं जानता उसने सरकार के नहीं, सिंह के मुख में हाथ डाला है। एक बात सब लोग समझ लो, जब किसी स्थान के मुखिया पर इस तरह का आक्रमण होता है तो वो आक्रमण उस स्थान पर, उसके प्रत्येक नागरिक पर होता है, और ऐसी दुष्टता के लिए शिरडी में कोई स्थान नहीं। हरिओम, चलो। पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। शास्त्रों को पढ़कर भी अगर किसी के मन में भगवान की बनाई इस दुनिया के लिए, दूसरों के लिए प्यार और इज्जत ना जागे तो वो पंडित नहीं हो सकता। पंडित तो वो है जिसका मन प्रेम का मंदिर हो, जो प्रेम मंत्र का जाप करता हो और जिसने प्रेम को ही अपने जीवन का मकसद मान लिया हो। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ ठीक नहीं है। इतने दिन गुजर चुके हैं,
अब तो कुछ चमत्कार करो बजरंगबली। अरे अरे क्या हो गया? क्या हो गया मुनी? मुनी बेटा, अरे हमारा वहां कुछ काम नहीं है। मुनी मुनी बेटा सुनो ना, मुनी रुको तो। मुनी इसे लेकर कहाँ जा रही हो? मैं कहाँ जा रही हूँ, यही लेके जा रही है। आज तक शिरडी में जिसने जो भी अपराध किया, कोई भी सरकार पर सीधा हमला नहीं था। तब भी सरकार ने ऐसी सजा दी जो हम खुद नहीं देख सके अपनी आंखों से। तो ये बच्चे क्या देखेंगे? मत लेके जाओ इसे, इसके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। सुना ना क्या कहा उन्होंने? चलो घर चलो, चलो घर, घर चलो। जिद मत करो बेटा, हमें वहां नहीं जाना है। मुनी मैं जरा देखकर आती हूँ कि वो लौटा कि नहीं। हाँ भाई साहब, अगर उसने कहा है कि वो कहीं नहीं जाएगा तो कहीं नहीं जाएगा। शिरडी है कितनी बड़ी, अगर कुछ ऐसा वैसा हो भी जाता है तो हमें समाचार तो मिल जाएगा। अप्पा, 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 बहुत बड़ी घटना घटने वाली है। सरकार के साथ सारी भीड़ खंडहर की तरफ जा रही है। खंडहर की तरफ? सुना गांव में कोई काला जादू करने वाला फकीर आया हुआ है और उसने अपनी जादू की ताकत से सरकार पर हमला किया है। जिस बात का डर था वही हुआ। सरकार, यही है वो। कौन है तू? युगों से इंसानियत इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है। जवाब आसान नहीं है। सीधा सीधा उत्तर दे मेरे प्रश्न का। उत्तर सीधा है। अगर आप अपने अहंकार को शांत करके सुन पाए तो। हरिओम। मैं केवल सत्य सुनना चाहता हूं, केवल सत्य। कौन है तू? हरिओम। जो इस ओम में बसा है वो मैं ना तो मन, बुद्धि, इंद्रियों से बना शरीर हूं, ना ही विशाल विश्व, ना अप्रकट ब्रह्मांड। मैं ना करता हूं, ना
नकारक हूं मैं तो अनादि, पौराणिक, सनातन साक्षी हूं। मैं सब में हूं, सब में। कभी अहंकार के पर्दे खोल कर देखिए, सब बराबर दिखेंगे। देखो, ये कहता है कि ये ओम में बसा हुआ है। ये कहता है कि ये सब में है, सर्वव्यापी है। कहीं इसका तात्पर्य ये तो नहीं कि ये ईश्वर है? हाँ, हाँ, मैं ईश्वर हूं। जैसे आप ईश्वर हैं, जैसे यहां मौजूद हर व्यक्ति ईश्वर है। मुझ में और आप में फर्क है तो सिर्फ इतना कि आप अपने अंदर के उस ईश्वर तत्व को भूल गए हैं। आपके अंदर आपका अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि उसमें अब ईश्वर नहीं, सिर्फ मैं के लिए जगह बची। भटका मत। ईश्वर कहता है ना अपने आप को, ईश्वर लोगों के घर पर जाकर भीख नहीं मांगते। भगवान कृष्ण जब संदीपन ऋषि के आश्रम में रहते थे, क्या उन्होंने भिक्षा मांगकर अपना जीवन नहीं बिताया? और महादेव का खप्पर याद है, जिसमें वो भिक्षा मांगते थे? और बुद्ध, क्या बुद्ध ने भिक्षु की तरह अपना जीवन नहीं बिताया? भिक्षा मांगते थे, लेकिन जिनके घर भिक्षा मांगते थे वहां टोना टोटका नहीं करते थे। अगर आपके अहंकार में इतनी आग नहीं होती तो वो फूल कभी नहीं जलता। हरिओम। सरकार के पास इतना भी समय नहीं है कि तुझ जैसे पाखंडी पर व्यर्थ करे। इधर उधर क्या देख रहा है? जब सरकार बात करते हैं तो उन्हीं के बातों पर ध्यान होना चाहिए तेरा, समझा?
तो तूने मुझे क्षति पहुंचाने की कोशिश की है, अब पत्थर उठा रहा है तेरी ये हिम्मत? देख क्या रहे हो, पकड़ो इसे। अरे ये क्या घोर अनर्थ। मोनी, मेरी बच्ची क्या हो गया? बहुत गलत किया। मोनी, मोनी मेरी बच्ची क्यों जिद कर रही थी? मोनी, मोनी, सरकार कुछ कीजिए। सरकार, 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 एक बात बताऊं? अगर इस पागल तांत्रिक को कड़ी से कड़ी सजा देनी है, पुलिस के हवाले कर दो, वो इसकी अच्छी खबर लेंगे। नहीं तो ऐसे पागल तांत्रिक का पता नहीं क्या किस पर कौन सा मंत्र फूंक दे। पकड़ो इसे। क्या बिगाड़ा तो मेरी बच्ची ने किसी का? इसके साथ ऐसे अन्याय क्यों हुआ? ईश्वर, ये तेरा कैसा न्याय है? पता नहीं उस बैरागी की क्या दुश्मनी थी मेरी बच्ची से, ऐसा निशाना साधा सिर पर जैसे कि सोच के बैठा था। अब पुलिस सुबह आएगी और इसे मारेगी और साथ में लेकर भी जाएगी, तब पता चलेगा इसे कि इसने क्या किया है। कैसे खुल रही है बार बार? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे कैसे हो सकता है? ये बेभान मित्र से बात है। ये कोई चमत्कार है क्या? देखो फिर से खुल गई। इसका बदन तो तप रहा है,
इस छोटी सी बच्ची ने उसका क्या बिगाड़ा था? अब इसे कौन बचाएगा? अब इसका क्या होगा? इसकी ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जाती। बहुत लाड प्यार से पाला है इसे हमने। उस बैरागी का कभी भला नहीं होगा, देख लेना। साईं ने अगर इसे पत्थर मारा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। साईं कभी किसी का अमंगल नहीं कर सकता है, पूरा विश्वास है मुझे। आप तो पूरे गांव की माँ है, सबका ख्याल रखती है, फिर भी उस बैरागी की तरफदारी कर रही है। अगर यही पत्थर तात्या के सिर पर लगा होता तब भी आप यही कहती क्या? हाँ, मैं तब भी यही कहती। कोई बात नहीं, मैं भागूंगा नहीं। पंता जी, उठो, जागो। कबीर सुता क्या करे, जागे न जपे मुरारी। एक दिन तू भी सोएगा, लंबे पांव पसारी। कुछ समझ में आया? ये सुनाने के लिए जगह है हमें, सोने दो। वो दिन दूर नहीं जब तुम दोनों भी गहरी नींद में सो ही जाओगे। जब तक जाग सकते हो जागो, जागते क्यों नहीं? उस प्रभु का नाम स्मरण क्यों नहीं करते? जागो। सोने दो भाई। राम जी भला करेंगे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हरि ओम, हरि ओम। अजय सुनते हो? अजय सुनते हो? हमने सब घरेलू नुस्खे अपना लिए, लेकिन मोनी की तबीयत ठीक नहीं हो रही है।
अब एक ही उपाय है, आप सरकार के पास जाइए। अरे कैसी बात करती हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि सरकार बिना पैसे के किसी का इलाज नहीं करते हैं? और उन्हें देने के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अरे घर आना तो दूर, वो हमें दवा भी नहीं देंगे। एक काम कीजिए, हाँ अपना ये कंगन लेके जाइए सरकार के पास। मेरे बच्चे को बचाइए, जाइए जल्दी जाइए आप। मेरे बच्चे नहीं। शास्त्री जी अब आते ही होंगे पुलिस के साथ। ऐसे तांत्रिकों के साथ अंग्रेज सरकार कितनी घृणा करती है, ये उस पाखंडी बैरागी को अब समझ में आएगा। और उस तांत्रिक को पकड़वाने के लिए अंग्रेज सरकार मुझसे और भी प्रसन्न होगी। मैं अपनी गंतव्य की ओर और शीघ्रता से बढ़ूंगा। हरिओम। सरकार, हरिओम। सरकार हमसे जो भी बन पड़ा हमने इलाज किया सरकार, लेकिन अब हमारी बच्ची को आपकी दया दृष्टि की जरूरत है सरकार। हमारी बच्ची की हालत बहुत खराब है सरकार, उसे सिर्फ आप ही बचा सकते हैं। सरकार मना मत कीजिएगा सरकार। ये मुझसे जो भी मन पड़ा आपके लिए लाया हूं सरकार। मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए सरकार, मेरी बच्ची की जान बचा लीजिए सरकार। तुम जैसे अनपढ़ गवार लोग न्याय व्याय कुछ समझते हो कि नहीं? उस तांत्रिक ने तुम्हारी बच्ची को पत्थर फेंक के मारा है। ऐसे में उसे मैं हाथ भी नहीं लगा सकता हूं। कहीं मेरे उपचार से उसे लाभ ना हुआ और वो जीवित ना बची तो पुलिस मुझे भी आरोपी बना देगी। हरिओम। इसलिए पुलिस उस बैरागी को पकड़ के ले जाए, बाद में देखूंगा तुम्हारे बच्ची का क्या करना है। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए इसको। फूल जैसी बच्ची के ऊपर पत्थर हटो। भाई साहब रात से कुछ खाया पिया है या ऐसे ही बांध कर रखा है इन्होंने? मुझे कुछ नहीं चाहिए बायज़मा, मैं ठीक हूँ। एक रात में क्या से क्या हो गया? सब ईश्वर की मर्जी है माँ। तुम लोगों में इंसानियत नाम की चीज है भी या नहीं? कब से इसे ऐसे बांध कर रखा है? सरकार का आदेश है। बायज़मा, मेरी फिक्र मत करो, घर जाओ। ये क्या कर रही है भाई साहब? सरकार को पता चलेगा तो पता नहीं क्या करेंगे। नहीं गलत कर रहे हैं।
सरकार का आदेश है कि इससे कुछ भी ना दिया जाए। सरकार का आदेश अंधे होकर तुम सब मान सकते हो, मैं नहीं। मैं इसे पानी भी पिलाऊंगी और अगर ये मुझसे कह दे कि मुझे भूख लगी है तो खाना भी खिलाऊंगी। जिसमें भी हिम्मत है रुक के दिखाए। भाईजान का इसने उस लड़की को पत्थर मारा, उसकी जान खतरे में है, फिर भी आप इसका साथ दे रही हैं। मैं कैसे समझाऊं तुम सबको, कैसे विश्वास दिलाऊं अपने विश्वास पे कि मौनी को कुछ नहीं होगा। कैसी है वो? है तो गंभीर। उसके पिता गए हैं सरकार के पास औषधि लेने, लेकिन मैं जानती हूं कि सरकार उसका इलाज नहीं करेंगे। इतनी इंसानियत नहीं है उनमें। अरे मूर्ख, केवल जल दे रहा है, कुछ मिष्टान विष्टान दो। नहीं नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो जरूरी है वो काम पहले कर रहे हो। हरिओम। आपका संदेश पुलिस को कल रात को मिला है। दरअसल मैं आने वाला ही नहीं था, लेकिन मुझे बताया गया कि ये खून का मामला है, इसलिए आया। खून किसने किया है, किसका हुआ है और क्यों किया है, अब जरा मुझे संक्षिप्त में बताइए। खून? मोहिनी तो पिताजी। अरे ओ मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। हुआ ये, मैं वो तांत्रिक, उसने पत्थर फेंक के मारा एक कन्या को। जिस भारत में स्त्री को देवी का रूप माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, वहां उस पाखंडी ने पत्थर फेंक के मारा एक कन्या को। शिरडी में एक स्त्री का अपमान मैं कैसे सहन कर सकता हूं, आप ही बताइए शास्त्री जी। और उसने मेरे साथ किया वो पुष्प में अग्नि। क्या अंग्रेज सरकार को ऐसे तंत्र मंत्र का प्रयोग स्वीकार होगा? क्या अंग्रेज सरकार ऐसे अंधविश्वास फैलाने वाले को क्षमा करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप अंग्रेज सरकार के लिए इतना अच्छा सोच रहे हो, शिरडी में इतना अच्छा काम कर रहे हो। हरिओम। इसीलिए तो अंग्रेज सरकार आपको 5 अन्य गांव का मुखिया बनाना चाहती है। इतना बड़ा सम्मान अंग्रेज सरकार ने इस क्षेत्र में अभी तक किसी को नहीं दिया। क्या उस अपराधी के पास चले? बिल्कुल, न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। हरिओम। आइए। हरिओम। माई, माई मेरी बच्ची, अभी तक कल रात से माई मेरी बच्ची, माई इसका पता पता नहीं क्या किया।
शास्त्री जी आ गए। स्थान ग्रहण करिए। आइए अप्पा जी। तो ये है आरोपी। हरिओम। आरोपी नहीं, अपराधी कहिए अपराधी। कल सबके सामने इसने कलिसमान कन्या को पत्थर मार के मार डाला। तुम पर आरोप है कि तुमने शिरडी की एक बच्ची को कल रात पत्थर फेंक के मारा। क्या तुम्हें अपराध स्वीकार है? हाँ, मैंने ही पत्थर मारा है उस लड़की को। कैसा आदमी है? पत्थर भी मारा, माँ भी खून कर रहा है। और निशाना चूका नहीं, उसके सिर पर ठीक वहीं लगा है जहां मैं चाहता था। पता नहीं क्या उसके दिमाग में चल रहा था। सुन लिया शास्त्री जी? देखिए, कुछ है, पछतावा है। अब किसी और से क्या साक्ष्य लेना शास्त्री जी? इसे तो शिरडी के बीचों बीच घोड़े से बांधकर घसीटना चाहिए। कुलकर्णी जी, मुझे अपना काम करना अच्छी तरह से आता है। इस बच्ची के परिवार में से माता पिता कहां से आएंगे शास्त्री जी? वो तो अपनी पुत्री की अंत्यक्रिया की तैयारियां कर रहे होंगे। वो बेचारी बोल भी नहीं पाती थी, मानसिक दोष था कोई। ऐसे बच्चे के साथ अगर ऐसा कोई करे तो मेरे नेत्रों से लहू बहने लगेगा, यदि इसे शीघ्र दंड ना दिया गया तो। शास्त्री जी, मेरी बच्ची, शास्त्री जी। शास्त्री जी, इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। इसने मेरी बच्ची को गिरफ्तार करो इसे। और कितना सोएगी मेरी बच्ची? जाग मोनी, उठ, समय हो गया है।
ओ सुख दुख आने जाने हैं धूप और साए, बाबुराए मनवा तेरा उलझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए, सुबह फिर से आएगी ये रात समझाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम। मोनी, मोनी, तूने मुझे माँ कहा क्या फिर से एक बार मुझे माँ कह दे। ये तो चमत्कार हो गया। मेरी बच्ची ठीक ही नहीं हुई, बल्कि बोलने में लगी है। मेरी बच्ची बोलने में लगी है। पांडुरंग मैंने कहा था ना कि साईं ने अगर पत्थर भी मारा है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे भाईजान। साईं ने मेरे बच्चे का इलाज कर दिया भाईजान। सब लोगों ने जैसे आपको गलत समझा वैसे मैंने भी समझा। मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। आपकी कृपा से मेरी बच्ची की याददाश्त वापस आ गई है। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। चमत्कार कर दिया साईं ने। हम लोग कितना गलत समझ रहे थे साईं को। अल्लाह मालिक। इसे छोड़ दो। कुलकर्णी जी, आपने हमें संदेश भिजवाया था शिरडी में खून हुआ है। आपको नहीं लगता कि आपने हमें बुलावा भेजने से पहले आपको अपनी ओर से पूरी जांच कर लेनी चाहिए थी? हम सरकारी कर्मचारी हैं और हमारे पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण कार्य है। आपको शिरडी का जिम्मा इसीलिए दिया गया था कि आप हमारा काम आसान करें। जब आपने उस लड़की का उपचार किया था तब आपको उसकी दशा समझ में नहीं आई? कुलकर्णी, आपने उसका उपचार किया या नहीं?
मैंने ये सोचा कि पुलिस आके कुलकर्णी जी, आप इस गांव के एकमात्र वैद्य हैं। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी आपने उस लड़की की जान बचाने की कोई कोशिश नहीं की। लोगों की जान सबसे महत्वपूर्ण है। आप तो ये बात जानते ही होंगे, क्योंकि आपके घर में आपके पूर्वज भी वैद्य थे। उसके बाद भी आप अपनी जिम्मेदारियां भूल कैसे सकते हैं? आप जानते हैं ना, अगर ये बात जब अंग्रेज सरकार को पता चलेगी तो उन्हें बिल्कुल भी प्रसन्नता नहीं होगी। आप समझ रहे हैं ना मेरा इशारा किस तरफ है? आप एक हाथ से कमाए, दोनों हाथों से गंवाए, इसमें आपका ही नुकसान है, भारी नुकसान। मुझे दुख है कि आपको इतनी परेशानी सहनी पड़ी। मैं क्षमा चाहता हूं। कभी मत भूलना कि उसके घर में देर है, अंधेर नहीं। श्रद्धा, सबूरी, सबका मालिक एक। सुनिए ना, साईं के चरणों में फल और मिठाई रखकर आशीर्वाद लेकर आती हूँ। आप चलेंगे ना मेरे साथ? साईं के दर्शन करने शाम को जाऊंगा। अभी तो जंगल जाकर कुछ लकड़ियां बटोर लाता हूँ। झिपरी, तू आ गई? ये देख मेरे नए कंगन, बहुत अच्छी है। कैसी है बेटा? ठीक है? ए लड़की, क्या कर रही है यहाँ पे तू? चल भाग। माँ, ये मेरी दोस्त है। साईं से इसी ने मुझे पहली बार मिलाया था। अच्छा, ये ले बेटा। अरे, आप जा रहे? ठहरिए, मैं आपका भोजन लाती हूँ। ये लीजिए। जाके उस कोने में खड़े रहो। हरिओम। इस स्थिति में क्या करना चाहिए सरकार? ये सब उन लोगों की वजह से हो रहा है जो लोग उस बैरागी के पैर पकड़ रहे हैं। अगर हमने उन्हें सबक नहीं सिखाया सरकार, तो आपका राज्य खतरे में पड़ सकता है। वो सोचिए सरकार, उस मोनी को आपकी दवा नहीं ठीक कर पाई, उस तांत्रिक के एक पत्थर मारने से वो ठीक हो गई। जो आदमी पत्थर मार के लोगों का इलाज कर सकता है, तो वो जब दवा देने पे आएगा तब क्या होगा? पंता जी, लोग तो बड़े भुलक्कड़ होते हैं और अंधविश्वासी भी। कब किसको भगवान मान ले, किसको शैतान, कहा नहीं जा सकता। ओम। सरकार, ये अंग्रेज सरकार ने आपको शिरडी का कार्य इसलिए सौंपा है क्योंकि सभी लोगों के ऊपर आपकी जबरदस्त पकड़ है। जिस दिन उन्हें पता चलेगा कि
कि पूरे शिरडी में आपसे भी प्रभावशाली कोई इंसान आया है तो एक क्षण नहीं लगेगा सरकार उन्हें आपको यहाँ से हटाने में। जिस चमत्कार ने उसे सबकी दृष्टि में महान बना दिया, उसी चमत्कार के आधार पर सरकार उसे शैतान बना देंगे। हरिओम। अरे लक्ष्मी, तुम? फिर लक्ष्मी? मेरा नाम तो झिपरी है ना। होगा, पर मैंने कहा ना, मैं तो तुम्हें लक्ष्मी ही कहूँगा। मोनी के घर गई थी, उसकी माँ बहुत खुश है, मुझे लड्डू भी दिया, मैं आपके लिए लाई। तुमने खाया? नहीं, झूठा नहीं है ये मेरा। मेरे पूछने का ये मतलब नहीं था। मैंने पूछा कि तुम पूरा का पूरा लड्डू मुझे दे रही हो, तुम्हें लड्डू अच्छा नहीं लगता? आपने मोनी को ठीक कर दिया ना, इसलिए मेरी तरफ से आपके लिए धन्यवाद कहने के लिए। जो अपना है उसे औरों में बांटना। अगर इतना ही बचपना हम सब सयानों में भी आ जाए तो दुनिया की आधी मुश्किलें हल हो जाएंगी। मेरी माँ हमेशा कहती है कि मोनी को सिर्फ भगवान ही ठीक कर सकते हैं। तो क्या आप भगवान हैं? भगवान? हम सब भगवान हैं और इसीलिए तो मैं तुम्हें लक्ष्मी कहता हूँ। लेकिन मेरा नाम तो झिपरी है ना। पंता जी, वो अभी तक दिख क्यों नहीं रहा है? वो देखो, वो आ गया। देखो कालिया, सरकार का हुक्म है, काम में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। हथियार लाए हो कि नहीं? वहाँ जंगल में इस्तेमाल करना इसका। वो रहा तुम्हारा निशाना। चल मोनी खेलते हैं। मेरे लिए इतना कष्ट करने की जरूरत क्या थी? ये सब खाने की चीजें तुम लोगों में बांट दो, मुझे अच्छा लगेगा। आपने सिर्फ मोनी को ही नहीं बचाया है, ईश्वर पर हमारा भरोसा टूटने से भी बचाया है। अगर मैंने तुम्हारा विश्वास टूटने से बचाया है तो अब उस विश्वास को बनाए रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए तुम्हारे साथ, लेकिन इतना यकीन रहे कि इसमें भी ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। जहां विश्वास है वहां अविश्वास, अंधविश्वास के लिए कोई जगह नहीं है।
सांप? ये तो बहुत जहरीला सांप लग रहा है। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? उठाओ उसे और सरकार के पास लेके चलो। चलो चलो उठाओ, संभाल के। चलो मैं आपको सुबह से देख रही हूँ। आप किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं क्या? कोई आने वाला है? अपने काम से मतलब रखो रुक्मिणी। हरिओम। अपनी विजय की प्रतीक्षा कर रहा हूं मूर्ख स्त्री। मौनी के पिता को ग्रामवास लेकर आते ही होंगे। हरिओम। सच कहूँ तो हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं और फिर लगा इन दुखों में हम ही अकेले हैं। लेकिन अब यकीन हो गया है, हमारे सुख दुख बांटने वाला कोई आ गया है। अल्लाह वाले। अरे मोनी के बाप को जहरीले सांप ने डस लिया। पता नहीं कौन सी बुरी दशा चल रही है इसके परिवार की। अरे चलो चल दे। पता नहीं बचेगा या नहीं। हाँ चलो चलो चलो। सरकार, सरकार। ये क्या नाटक है साहब? क्यों कोहराम मचाया हुआ है? सरकार, इसके प्राण बचा लीजिए। इसे जहरीले सांप ने डसा है और केवल आपके पास ही इस विष को मारने वाली औषधि है। क्या हो गया इन्हें? क्या हो गया है? सरकार, सरकार, सरकार बचा लीजिए, सरकार बचा लीजिए। अरे रोइए मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे सुहाग की रक्षा केवल सरकार ही कर सकते हैं। वैसे तुम इसे उस तांत्रिक के पास ले जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन तब तक ये जीवित बचेगा भी कि नहीं? सरकार, सरकार बचा लीजिए, सरकार कुछ कीजिए, सरकार बचा लीजिए। जहर तो पूरी तरह फैल चुका है। अभी तो कुछ क्षण ही और है। सरकार कुछ कीजिए, सरकार बचा लीजिए, बचा लीजिए सरकार। सरकार बचा लीजिए, बचा लीजिए सरकार। सरकार आप ही इसे बचा सकते हैं। बचा लीजिए सरकार। बचा लीजिए। इसका उपचार तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन पहले इस मूर्ख भावुक जनता को यह तो समझे कि इसके साथ जो हुआ है वो क्यों हुआ है। और उसकी बेटी ठीक हुई और आज ये मृत्यु के द्वार पे खड़ा है तो क्यों? ये आरंभ है, क्रम तो और भी आगे बढ़ेगा, देख लेना। उस बैरागी ने अपने काले जादू से मोनी की बोलने की शक्ति तो वापस लाई, लेकिन ऐसे तंत्र मंत्र द्वारा उपचार का ढंग प्रकृति के नियमों से हस्तक्षेप करना था। जब कोई प्रकृति के नियमों को तोड़ता है तो किसी न किसी को तो उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, जो आज ये चुका रहा है। बरोबर।
प्रकृति के नियमों के साथ खिलवाड़ करने का मूल्य आज उसका पिता चुका रहा है। अब सोचो, अगर इसे कुछ हो गया, पेट कौन भरेगा तुम्हारा? आप लोगों को तो मेरे दादा पर विश्वास ही नहीं है। अरे इतने साल मेरे दादा ने शिरडी की सेवा की, लेकिन आप लोगों को एक क्षण नहीं लगा उस पाखंडी को सम्मानित करने में जिसने आपके सरकार पर तंत्र का प्रयोग किया। जाओ, उसी के पास जाओ। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ सरकार, ऐसी परीक्षा मत लीजिए सरकार, ऐसी परीक्षा मत लीजिए। ठीक है, मैं इसका उपचार करूंगा, लेकिन पहले आप सबको प्रमाण देना पड़ेगा। कैसा प्रमाण है सरकार? कैसा प्रमाण? प्रमाण ये कि आप सब शिरडी के भविष्य के लिए उतने ही चिंतित हो जितना कि मैं। बिल्कुल सरकार, बोलिए क्या करना है? हाँ बोलिए सरकार। बोलिए सरकार। उस तांत्रिक को शिरडी से बाहर जाने के लिए आप सब उसे विवश करोगे। ऐसी बुरी शक्तियों का विरोध नहीं करोगे तो भुगतोगे सब। शिरडी एक पवित्र भूमि है। यहाँ ऐसे तंत्र शक्ति के प्रयोग से प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। आज अगर शिरडी की जनता मौन रही तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा शिरडी इसका मूल्य चुका रहा होगा। हरिओम। जहां दया तहां धर्म है, जहां लोभ तहां पाप, जहां क्रोध तहां काल है, जहां क्षमा तहां आप। अल्लाह मालिक। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।